हमारे आइलैंड्स के ताज़ा खबरों और इम्पोर्टेंट अपडेट से जुड़े रहे भरोसेमंद और पक्की जानकारी सीधे अपने फ़ोन पर पाने के लिए न्यूज़ आप तक व्हाट्सएप चैनल को अभी फॉलो करें। आपने बहुत अच्छी बातें बताई, विस्तार से बताइए, जो हमें समझ में आया। 89 में मंडल कमीशन आया था, वीपी सिंह की सरकार थी और भाजपा उसमें समर्थन दिया था, बाहर से सीपीएम भी दिया था। और 90 में फिर जब अडवाणी जी की रथ यात्रा बिहार में रोक दिया गया था, तब समर्थन वापस भी ले लिया गया था। रिजर्वेशन नोटम भी दिया गया था ओबीसी को 27%। वहाँ तब भी उस टाइम भी आरक्षण दिया गया था। आरक्षण का मुद्दा अब भी चल रहा है और जिस प्रकार से जो सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही है, डिलिमिटेशन किया जा रहा है, तो इसमें क्या ये जो मौजूदा वर्तमान जितने भी सांसद हैं, डिलिमिटेशन हो जाने से, सीटों की संख्या बढ़ जाने से क्या उनके निर्वाचन क्षेत्र में असर पड़ सकेगा और ये एक उनके अंदर में इनसिक्योरिटी फील हुआ, ये भी एक कारण था सपोर्ट ना करने का? ये तो सीमांतरण बोलते हैं ना, ये तो परिसीमन बोलते सीमांतरण होता है। इसका जो बॉर्डर है उसमें अंतर हो सकता है, उनके लिए भी अच्छा है क्योंकि कितना किलोमीटर है ये सफर करना पड़ेगा, ये तो गांव गांव में जाना पड़ेगा। ये तो ये एमपीस भी ये सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनका पार्टी से ना, ये तो 4 पार्टी से परिवारवादी, ये तो नहीं, ये रोक देते हैं। ये सीमांतरण करने से ये क्षेत्र छोटा हो जाएगा। तो अभी तो 543 है, यह 450 हो जाएगा, 850 सॉरी 850 हो जाएगा। I thought it is unsafe, but it's 100% safe on the doctor's guidance. मैंने सुना था कि लेजर हेयर रिमूवल पेनफुल है, मैंने करवाया है, it's not painful and it's safe. Dr. Nazia customized so perfectly for my skin. No bumps, no marks. It's not just hair gone, it's my confidence back. Honestly, I was super skeptical about hair laser removal, but the procedure was so smooth, so quick, and of course not painful at all. And I'm glad I did this. You guys should try it, for sure. I wish I had done this earlier. All vaccine appointments की ज़रूरत ही नहीं है, no more pain. Surprisingly, I didn't know that being this smooth can be so easy. पार्टी या बीच आउटफिट की मुझे टेंशन ही नहीं है. I can go easily anywhere. Thank you, Dr. Nazia. अब जनरल ये 550 के नीचे हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। महिलाओं को ज्यादा मिलेगा, महिलाओं को आरक्षण मिलेगा इसके लिए। ये तो टेक्निकल रीजन बोल रहे, टेक्निकल रीजन के कारण इन्होंने ये जनगणना रोका। और ये लोग बोल रहे कि आपका सवाल के साथ एक ये चीज बोल रहे कि दक्षिण भारत में सीट का कमी हो जाएगा। ये तो अमित शाह जी ने बोला कि ये तो उन्होंने ये पेश किया भी, उन्होंने कहा कि अभी कितना परसेंटेज है सीट दक्षिण भारत में, 23.76 है, यह तो 23.90 हो जाएगा। और अभी कर्नाटका में 28 सीटें, 42 हो जाएगा। अब 5.5 है अभी, उस टाइम भी 5.5 नहीं 5.15 है, तब भी 5.15 हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में अभी 25 है, 4.60% है। यह डिलिमिटेशन के बाद ये तो 38 हो जाएगा। अब 4.65 हो जाएगा। तो ये परिसीमन के पहले तो 4.60 है, ये इसके बाद 4.65 होगा। तेलंगाना में अभी 17 सीट है,
ये तो 3.13 है। ये परिसीमन के बाद 26 हो जाएगा। ये पॉइंट 3.18 है। 13 के 3.13 के जगह 3.18 हो जाएगा। और तमिलनाडु में 39 है, 7.18 है। अभी तो 59 हो जाएगा, 7.23 हो जाएगा। ये तो 0.05 का बढ़ोतरी है। मतलब भेदभाव कोई केरल का 20 है, 3.68 है, अभी 30 हो जाएगा, 3.68 भी हो जाएगा। यह तो पार्लियामेंट में यह तो लिस्ट देने के लिए रेडी था, इसमें शामिल करने के लिए रेडी था। अभी तो जो डिलिमिटेशन कमीशन यह तो उसके आधार पर जो इनका जो क्लेम के आधार पर ये जनगणना हो जाएगा। ये तो टाइम लगेगा। उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन आ जाएगा। 29 में नहीं हो पाएगा, 34 में हो पाएगा नहीं, ये तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। 39 में हो पाएगा बोल रहे हैं लोग। ये तो 10 साल और ये डिलिमिटेशन नहीं हो पाएगा। 71 सेंसस के आधार पर यह तो इनका हक, जो महिलाओं का हक और SC/ST का हक रोक ले लोग, इसके खिलाफ हम बोल रहे। आप पूछ रहे क्यों आप ये स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे, सेलिब्रेट कर रहे, क्या है इसका मतलब क्या है? हमने रोका, हमने महिला आरक्षण रोका, उनका क्लेम है, इसके खिलाफ हम बोल रहे, हम लड़ेंगे। सर अभी आपने जो लिस्ट से नया अगर ये बिल पास होता, डिलिमिटेशन होता, तो कितना सीट्स बढ़ जाएगा उसका आपने रीड आउट किया। तो उस लिस्ट में क्या अंडमान निकोबार आइलैंड्स को भी कोई एडिशनल सीट देने का आप लोगों का ये प्लान था सर? तो आप दो हो जाएगा, दो ओके। दो का ये तो ये छोटा क्षेत्र में अलग है, ये तो दक्षिण नॉर्थ ईस्ट में भी आप जानता है। तो 1 से 2 सीट करेंगे अंडमान? 2 सीट होते हैं सर। और एक क्वेश्चन था सर, आपका सरकार जाना जाता है आप लोगों का जो बिल है उसको आप लोग किसी तरह से भी इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस बार जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वो तो विपक्ष ने रोक दिया, 2/3 मेजोरिटी आपके पास था नहीं। क्या सरकार का प्लान है किसी और तरीके से 2029 से पहले इसको आप लागू करेंगे? ये तो ये प्राइम मिनिस्टर ने कल कहा था कि ये पूर्णगतिया है, पूर्णगतिया किया है। पूर्णगतिया के बाद अब आप इसके बाद भी पास जाता है और डिलीवरी जाता है। सर एक सवाल सर, वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री जी जाने जाते हैं बहुत ज्यादा कैलकुलेट और बिल्कुल कैलकुलेशन के आधार पे वो काम करते हैं और गहरी सोच के साथ। और पिछले कई साल से हमने देखा है जो भी विधेयक जो लाया गया और पास हुआ, 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, ये सारे और बिल्कुल साफ तौर पे वो विधेयक पास हो। तो अभी कुछ एक्सपर्ट्स जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि ये एनडीए सरकार को पता थी कि ये विधेयक जो है पास नहीं हो पाएगा और कहीं ना कहीं इस आधार पे वो जो विपक्ष का असली चेहरा है वो कितना नेगेटिव है ये शायद जनता को पता चल जाएगा। क्या ये बात सच है? ये प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा था, सबसे ये सब पार्टी से ये कंसल्ट किया था। ये तो कांग्रेस ये तो चिट्ठी लिखते थे, ये तो ये कंसल्टेशन के लिए नहीं आए थे, चिट्ठी लिखते थे। बाकी लोग से बात किया था, ये सच कुछ ये तो, लेकिन बीच में क्या हुआ उनको मतलब ये तो जानता है, ये लोग जानता है, ये पार्टी वाले जानते हैं, ये तो खिलाफ हो गया और रोकने के लिए कोशिश किया। अभी आपने कहा कि ये असली चेहरा क्या है, ये तो ये लोग देखा है क्या है, ये पार्टियों का क्या है, ये जातिवादी पार्टी है, ये लोगों का और परिवारवादी पार्टी है, उनका असली चेहरा क्या है ये तो असल में कहना पड़ा। लेकिन ये फिर भी ये हम कोशिश करेंगे क्योंकि ये ऑल पार्टी मीटिंग और APC हमने कोशिश किया कई बार,
जेपीसी को देना एक डेमोक्रेटिक, सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कई बार दिया है। ये जेपीसी में कैसे रोक सकता है, इसका रिसर्च करके कर रहे। ये तो ऑल पार्टी मीटिंग जेपीसी है, ये एनडीए गवर्नमेंट ने खुद दिया है, 2-3 बिल हमको दे दिया। ये तो आप ले लो, जेपीसी में ये चर्चा करो, डिस्कस करो, उसके आधार पर निर्णय ले लो। उधर भी रोकने के लिए कोशिश किया ये लोग, तो डेमोक्रेसी में ये बिलीव नहीं करते ये लोग। पहले तो ये कांग्रेस के टाइम में आप जानते हैं कैसे करते थे, ये तो इमरजेंसी बारे में तो बोला, और उसके बाद भी जो चाहते ये करते थे। अभी नहीं, ये तो डेमोक्रेटिक वे में काम करते हैं, ये पार्टी से कंसल्ट करते हैं और जेपीसी को देते हैं और डिस्कशन करते हैं, जो पूछते हैं देते हैं, आप ले लो बोलते हैं, इसका क्रेडिट ले लो। ये तो सच मत नहीं, इसलिए हम ये इसके खिलाफ जो लोग बोलते हैं, ये डिफेंस का जो कंट्री ये पार्टीज बोलते हैं, ये सिर्फ इतना बोलते हैं हमने रोका, अगला आरक्षण हमने रोका। अब इधर भी क्या होगा, उन्होंने पूरी ये स्टेट में कल उनका सेलिब्रेशन था। ये सिर्फ महिलाओं का नहीं है, SC/ST का रोका है, 50 साल उन्होंने रोका, तो उसके खिलाफ है, हम तो लड़ेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोशिश करेंगे, और आपने बोला हम ऐसा पास करने के लिए कोशिश करेंगे। सर अभी जो विपक्ष बोल रहा है कि अभी 543 जो सीट है उसमें 33% अभी ही दे दीजिए वुमेन रिजर्वेशन, उसके लिए आप सब क्यों तैयार नहीं है? नहीं, जो उन्होंने ये बिल पास किया परिसीमन के बाद करेंगे बोल के, ये तो उन्होंने वोट किया 23 में, क्यों वोट किया? इसका मतलब है उनका मन में 76 है, 76 में इमरजेंसी है, तो बढ़ना नहीं देगा। 2026 आ गया, अभी उन्होंने रोका था 2026 तक, अभी भी करना नहीं देगा। लेकिन सर, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का जो है नोटिफिकेशन है 16 अप्रैल 2026 का बाय डॉक्टर राजीव मनी, इसमें सीधा बोला गया है कि द सेट एक्ट शैल कम इन फोर्स। दैट मींस जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है ये ऑलरेडी फोर्स में आ चुका है, फिर आप लोग बोल रहे हैं कि जो है ये नहीं लाने दिया जाए। एक्चुअली में वुमेन रिजर्वेशन के नाम पे 3 और बिल ला रहे थे आपकी सरकार, जिसको ऑपोजिशन ने रोका है। वुमेन रिजर्वेशन बिल को कहीं ना आपने जो पूछा उसके खिलाफ आप बोल रहे हैं। आपने पूछा, आपको पहले सवाल था जो 543 में ये आरक्षण नहीं देते, क्यों नहीं देते? ये तो क्या ये आगे अब आपने बोलना। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का जो नोटिफिकेशन आया है, ये कौन सी बिल के बारे में बोल रहे हैं? वुमेन रिजर्वेशन कौन सी बिल है? 2023 का 23 का में क्या है? ये परिसीमन के बाद आएगा, ये तो लागू किया। उसमें ये 23 का बिल में बोल रहे कि परिसीमन के बाद आएगा, ये ऐसा ही ये नोटिफाई किया, कोई ये इसका चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है। सर, इसमें तो क्लियरली बोल रहा है कि ये फोर्स में आया, फोर्स में आ गया, अभी से यूज कर लीजिए। 543 लेकिन आप लोग नहीं 543 नहीं है, ये बिल के बारे में आप बोल रहे। क्या नोटिफाई किया? जो पास किया वही नोटिफाई किया, जो 2023 में पास किया वही नोटिफाई किया। उसमें लिखा है परिसीमन के बाद ये आएगा। आप लोग चाहे कभी कर सकते हैं, नहीं चाहे ये तो कांग्रेस पार्टी नहीं है, इंदिरा गांधी नहीं है, चाहे इन्होंने चाहे ये तो चाहते नहीं। आपका सवाल गलत है, सोचिए क्या नोटिफाई किया। मेरा सवाल गलत है, ठीक है, मैं और एक बार आपसे बोलती हूँ। सिंपल सा है, ऑपोजिशन चाहे वो एमके स्टालिन हो, कांग्रेस हो या कोई भी जिसने भी अपोज किया, उनका एक ही कहना है, आपको अगर वुमेन रिजर्वेशन देना है
तो 33% जो है अभी जो 543 सीट है ये उसका ये उसमें क्यों नहीं दे रहे? मैंने दिया है। क्यों नहीं मान रहे 50 साल उन्होंने रोका है परिसीमन, तो 2026 से 76 में रोका था। आप ये लेके देखो, ये देखो 26 से अभी ये रोकना चाहते हैं परिसीमन। इसलिए और जो पब्लिश किया, जो 2023 का जो विधेयक पास किया, यह पब्लिश किया है। मैं एक साधारण भाषा में बताना चाहता हूँ, जैसे अभी कुरियन जी ने बताया, एक एक लोकसभा में अभी 50-50 लाख पॉपुलेशन हो गई। एमपी को एमपी लेड फंड मिलता है साल में 5 करोड़। वो कई एमपी तो ऐसे इतना बड़ा एरिया है उनका कि पूरे 5 साल में 2-2 बार भी एक एक गांव में नहीं जा पाते हैं। तो ये इतना साल हो चुका है, तो इसमें क्या होगा, जब छोटी लोकसभा हो जाएंगी तो डेवलपमेंट भी ज्यादा होगा, संख्या भी एमपी की ज्यादा बढ़ेगी, लोगों की शिकायत भी ज्यादा सुनी जाएंगी। कभी भी आप देख लीजिए छोटे राज्य क्यों बनते हैं, उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड क्यों अलग किया कि एक सीएम अधिकारी लोग पूरे राज्य को देखना मुश्किल होता था। जैसे बिहार का 2 पार्ट हुआ, झारखंड का 2 पार्ट हुआ, उसी तरह से परिसीमन इन्होंने जो बोला था। और आपका भाई साहब का भी मैं बताता हूँ, हम लोग इसको आपने बोला कि पता था कि हो नहीं पाएगा, ऐसा नहीं था। हमारी सरकार सुनिश्चित थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि ये 2029 तक लागू हो जाना चाहिए और परिसीमन के बाद होना चाहिए, ये उन्होंने क्लियर बोला है। इसीलिए सरकार को पूरा उम्मीद था कि जैसे इन्होंने 2023 में हमको समर्थन किया, 2026 में भी समर्थन करेंगे।